Hello बच्चों, let's see the question and here the question is under what conditions addition of inert gas affects the equilibrium position in case of the following equilibria at constant temperature, give a reason in support of your answer। तो हमसे बच्चों ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अंडर व्हाट ऑफ द कंडीशन जो हमारा एडिशन होगा इनर्ट गैसेस का अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो, एंड गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमें इफेक्ट बताना है सिर्फ इनर्ट गैस का ऑन द इक्विलिब्रियम अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे फॉर ऑल ऑफ दीज ए बी एंड सी। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम एक एक करके इन तीनों रिएक्शन के लिए देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। तो बेसिकली बच्चों अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल चैटलियर्स प्रिंसिपल हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी जो कि हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम बात करें बच्चों अगर हम बात करें इनर्ट गैस की, तो जब बच्चों हम किसी भी इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा वॉल्यूम एंड प्रेशर में चेंज आता है। वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंजेस एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होता है। लेकिन बच्चों जो ये होता है ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, और अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करें तो जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। रिएक्शन विल गो इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है वो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज करता है। अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जस्ट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो रिएक्शन पे कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। देयर विल बी नो अफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस इनटू इट। ठीक है, तो ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल के तीन रिजल्ट है फॉर द इनर्ट गैस एडिशन जब वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज करता है। अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफर करता है उसके बेसिस पे रिएक्शन बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एंड हमें यहाँ पे टेम्परेचर कैसा बोला गया है, कांस्टेंट। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की जिसमें कि हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है NO का इंटू N2 प्लस O2। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो वो है 2। एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर द प्रोडक्ट साइड देखें तो वो भी 2 है। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट बराबर हो गए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो अफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस हेयर। एक्चुअली यहाँ पे इनर्ट गैस का ऐड करने का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं हम अपनी बी रिएक्शन की, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ SO3। जो हमारा SO3 है बच्चों वो डिकम्पोज होके SO2 एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2SO3 एंड यहाँ पे फिर हमारा 2SO2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे 3, 2 + 1 3। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें बच्चों तो जो रिएक्शन है वो कैसे शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ले चैटलेस प्रिंसिपल। एंड अब अगर हम बात करें अपने सी पार्ट की जिसमें कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ मतलब CO प्लस H2 हमारा चेंज हो रहा है CH3OH में। यानी कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो रहा है तो दैट इज 2H2। तो अगर हम यहाँ देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 1, 1 + 2 3 एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट है हमारा सिर्फ 1 यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो ये हमारा सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन एट द कांस्टेंट
टेम्परेचर। तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अगर हम एक इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट द इक्विलिब्रियम तो इसका क्या इफेक्ट होगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रेशर वेरी करेगा। तो हमने चेक करा ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री रिजल्ट, तो हमें पता चला फर्स्ट वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, सेकेंड वाले में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और थर्ड वाले में बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।